ठीक है। आचार्य जी, एक चीज आपने बोला था परसों की क्लास में कि वेद ईश्वर की वाणी है, बाकी वेदांत के साथ नाम ऋषियों का नहीं जोड़ना चाहिए। संसार के में जितने भी अर्थ का प्रयोग हुआ है वो रूढ़ लिया गया है। जैसे आपने कमल वगैरह का उदाहरण दिया था, पिता का उदाहरण दिया था, तो इसका क्या मतलब जो है कि मतलब रखा जाए, ऋषियों का नाम क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? आपने ऐसा कहा था, कुछ क्या है, क्या करना चाहते थे आप? नहीं समझ में आया था। वो दरअसल बात यह है कि जो वेद संहिताएं हमारी छपी हुई हैं, इस समय वर्तमान में जो हमारी वेद संहिताएं छपी हैं उनमें ऋषि, देवता और छंद छपे हुए हैं। तो ऋषि, देवता और छंद, इन तीनों छंद पर तो किसी को कोई शंका नहीं है। देवता पर कुछ लोग इधर उधर करते हैं। ऋषियों के नाम को लेकर के लोगों के मन में सिद्धांत है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इन्हीं ऋषियों ने, जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्हीं लोगों ने वेदों को लिखा है। अच्छा, कुछ जो पाश्चात्य टाइप के लोग हैं, पाश्चात्य बुद्धि वाले, तो कहते हैं इन्हीं का बनाया हुआ है, जिन्होंने बनाया उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, मंत्र इन ऋषियों ने बनाया है। पर महर्षि दयानंद और ऐसे कुछ और लोग मानते हैं इन ऋषियों ने बनाया नहीं है, बल्कि बने बनाए पर इन्होंने प्रयोग किया है, उसको सिद्ध किया है, प्रैक्टिकल करके उस मंत्र को सार्थक किया है। तो जिन लोगों ने उस मंत्र को सार्थक किया है, उन लोगों का नाम उस मंत्र के साथ में छपा हुआ, जब लिखा गया तो उनका नाम उसके साथ में जोड़ दिया गया है। प्राय लोग यही मानते हैं कि उन ऋषियों का नाम उनके साथ में, उन्होंने मेहनत की थी इस मंत्र पर, इसलिए उस मंत्र के साथ उन ऋषियों का नाम जोड़ा हुआ है। तो ज्यादातर मान्यता यही है, पर कुछ लोगों की मान्यता यह है कि नहीं, वो ऋषियों का नाम, वेद के अर्थ करते समय भी ऋषियों के नाम का प्रयोग होना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा कोशिश किया भी, ऐसा प्रयत्न किया भी है। तो वही मैं कह रहा था कि ऋषियों का नाम वेदार्थ के साथ में अगर आप जोड़ेंगे तो वेद जो ईश्वर की वाणी है, अगर वो ऋषियों के नाम अगर उनके साथ में आप जोड़कर और वेदार्थ में उसको फिट करेंगे, इसका मतलब है कि जब वेद हुआ तब ऋषि थे, इसीलिए वेदार्थ में ऋषियों का नाम जुड़ पा रहा है। और जबकि हमें मानते हैं कि वेद परंपरा से नित्य है, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर ने इसका संदेश दिया है। तो अगर आप उनको ऋषियों का नाम अर्थ में जोड़ेंगे तो ईश्वर ने बनाया इस सिद्धांत का आप खंडन करेंगे, इसलिए ऋषियों का नाम वेदांत में नहीं जोड़ना चाहिए। ये बातचीत हो रही थी। कुछ लोग आचार्य जी, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जैसे कहे जाते हैं, तो वो क्या है फिर चारों वेद के? ये विशेषण है। कैसे विशेषण? जैसे परमात्मा ने वेद की वाणी प्रदान किया, अब उस वेद वाणी को इन चार ऋषियों ने, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने उस वेद वाणी को स्वीकार किया। उनके अंदर वो पावर थी, ग्रहण क्षमता थी, जो ग्रहण करने की क्षमता थी। तो इन ऋषियों ने उस वेद के ज्ञान को ग्रहण किया। अब इसमें दो बातें आएंगी। एक तो ये कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा नाम के ऋषियों ने वेदों को प्राप्त किया। एक दूसरा आएगा कि जो वेद को प्राप्त करेगा उनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा होगा। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। ये कहानी, ये कथा, ये वाक्य हम सब लोग अंग्रेजी में खूब पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य पूरब में उगता है या जहां सूरज उगता है उसे पूरब कहते हैं, सही क्या है? जहां सूर्य उगता है वो पूरब है या पूरब में सूर्य उगता है? जहाँ तो तथ्य यही है कि जहां सूरज उगता है उसे हम पूर्व कहते हैं। तो पूर्व कोई दिशा नहीं है, जहां सूर्योदय होगा वो पूर्व हो जाएगा। तो उसमें इधर होता है कि दाएं होता है कि बाएं होता है कि इधर होता है, कुछ भी देखना नहीं है। जहां सूर्योदय होता है वो पूर्व है। ऐसे ही जिसको ऋग्वेद मिलेगा किसी भी सृष्टि में, ऋग्वेद को जो ऋषि प्राप्त करेगा उस ऋषि का नाम अग्नि होगा। अग्नि को ऋग्वेद मिला नहीं, जिसको ऋग्वेद मिला उसका नाम अग्नि हुआ। जिसको यजुर्वेद मिला उसका नाम वायु हुआ। जिसको सामवेद मिला उसका नाम आदित्य हुआ। और जिसको अथर्ववेद मिला उसका नाम अंगिरा हुआ। तो अग्नि, वायु, अंगिरा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति जो ईश्वर से वेद के ज्ञान को, ऋग्वेद को प्राप्त करेगा तो उसका नाम अग्नि होगा, जो यजुर्वेद प्राप्त करेगा तो उसका नाम वायु होगा। तो वेद जिसने प्राप्त किया उसका नाम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा हुआ, न कि आदित्य, वायु,
परमात्मा ने अग्नि, जिसको ऋग्वेद का ज्ञान दिया वो व्यक्ति अग्नि है, जिसको यजुर्वेद का ज्ञान दिया वो वायु है, जिसको सामवेद का ज्ञान दिया वो आदित्य है, और जिसको अथर्ववेद का ज्ञान दिया वो अंगिरस है। तो ये विशेषणवाची शब्द है, किसी का नाम लेकर के इनको दिया गया ऐसा नहीं, जिनको मिलेगा उनका नाम अग्नि हो जाएगा। यह है अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा जी। तो आचार्य जी आपने ये भी कहा था कि यदि कोई चीज सही सही जानना है तो आपको व्याकरण, निरुक्त और ईश्वर की उपासना, इससे आप क्लियरिटी रहेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जी जी जी। क्या इसको जो नहीं जानेगा वो नहीं जान पाएगा? व्याकरण जानेगा तो उसका भाषा में प्रवेश होगा, निरुक्त जानेगा तो इसका अर्थ कैसे करना चाहिए उसकी पद्धति उसको आ जाएगी, और ईश्वर उपासना करेगा तो ईश्वर उसको समाधि बुद्धि में बताएंगे। इस मंत्र का मैंने इसलिए मनुष्यों को प्रदान किया, इस भाव को तुम प्रकट करो तो परमात्मा प्रकट करवाएंगे। तो इन तीन चीजों को जानेंगे तो जो अपने पास में जो वेद संहिताएं, जो ईश्वर की वाणी हम लोग कहते हैं, उस वेद वाणी का सही से यथार्थ प्रकट करने में व्यक्ति समर्थ हो सकेगा। इसके लिए इन तीन चीजों की आवश्यकता है। अब कोई व्यक्ति जानकारी लेने की बात अलग है, ज्ञान तो किसी भाषा में लेकर के ले सकता है, लेकिन वेद को पढ़ करके वेद के अर्थ में वेद को समझने की कोशिश करेगा तो वेद को समझने के लिए उसको पहले व्याकरण, निरुक्त और परमात्मा की उपासना में आना ही पड़ेगा। क्या आचार्य जी तभी जो आपने बताया था कि दृष्टि तीन होती है, आध्यात्मिक दृष्टि, भौतिक दृष्टि, व्यवहारिक दृष्टि, क्या तभी आध्यात्मिक दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि जो है कि क्लियर होगी, तब वो व्यवहार में आएगा हमारे आपके? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब तक दोनों क्लियर होंगे तब तक हम व्यवहार में करेंगे तो रटे गटे करेंगे, मिलावट करेंगे। कोई कहता है मैं धर्म कार्य कर रहा हूँ और धर्म कार्य करने के नाम पर 1 घंटा झूठी मूठी सत्यनारायण कथा सुनता रहता है, कथा झूठी और कर रहा है धर्म कार्य, कथा का कोई मतलब नहीं, हो रहा है धर्म कार्य। हम धर्म कार्य करते हैं 1 घंटा जो है 1000 किलोमीटर चल करके गंगोत्री से पानी ला करके ले जाकर बिहार के किसी मंदिर में मूर्ति पर चढ़ा देते हैं, कह रहे हम धर्म कार्य कर रहे हैं। तो जिसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं जिसका, वो कार्य करके आप कह रहे कि मैं धर्म कार्य कर रहा हूँ। तो जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप जो करेंगे भी वो धर्म के नाम पर पता नहीं क्या करेंगे, क्या भरोसा। लेकिन आचार्य जी नाम तो हम लेते हैं, जैसे आपने बताया था पुराण के विषय में कि पुराण ने लिया वेदों का सहारा, लेकिन अपनी दृष्टि उसमें, अपना चित्र उसमें डाल दिया, और यही से जो है कि संशय पैदा हो गया। जी जी। पुराणकारों ने वेद की कोई, जैसे कोई वृत्र और इंद्र वाली कहानी है, अब आप मोटे रूप में लीजिए, इंद्र और वृत्रासुर की कहानी है। अब वेदों में इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ और वृत्र शब्द का प्रयोग हुआ, तो कथाकार ने, पुराणकार ने इंद्र को एक देवता के रूप में कल्पित कर दिया, व्यक्ति जैसा, शरीर जैसा उसका, और एक वृत्र को पैदा कर दिया, वो राक्षस, उसके सिंह लगा हुआ, उसका अहंकार है, ये फलाने दिमाग के, ये सब चीजें। तो उन्होंने एक व्यक्ति करके उसको प्रकट कर दिया। अब जब भी इंद्र का नाम लेते हैं तो एक देवता सामने खड़ा हो जाता है, और ऐसा देवता खड़ा हो जाता है जो बहुत ईर्ष्यालु और बहुत भयानक ईर्ष्या करता है। दुनिया में कोई तप करे तो इंद्र की नानी मरना शुरू हो जाती है। अब ये पुराणकारों ने इंद्र की व्याख्या करते करते इतना सारा जगड़वाल लिख दिया, जबकि वास्तव में जो वेद में इंद्र का वर्णन है वो है इंदु रमते, इंदु में जो रमण करता है, इंदवा किरणा तेषु रमते ते इंद्र, जो अपनी किरणों के आधार पर सारी धरती पर, सारे ब्रह्मांड में रमण करता है, उसका नाम है इंद्र। तो इंद्र हो गया सूर्य। और वृत्र का मतलब होता है वृत्र, बटोर करके रखने वाला, संभाल करके रख लेने वाला। तो जो बटोर के रख लेता है वो वृत्र है, और जो सब जगह बांट देता है, जो सब जगह रमण करता है, सब जगह घूमता है, सबका सहयोग करता है, वो इंद्र है। तो इंद्र सूर्य जो है वो समुद्र में से जल को लेता है, लेकर के अपने पास में रखता है, और उस जल को जब वो बादल बन जाता है, जब बादल बनता है फिर वृत्र बन जाता है, वो समेट करके अपने पास रख लेता है, फिर धरती को देना नहीं चाहता है, तो फिर इंद्र को अपना वज्र चलाना पड़ता है। वहां इंद्र का वज्र है बिजली, तो इंद्र अपना बिजली रूपी वज्र चलाते हैं, तब वो बादल जो है मरता है, और बादल मर करके आकर के पानी में तैरना शुरू कर देता है, नदियों में आकर के बह जाता है।
तो ये वर्षा का सुंदर रूपक के द्वारा वहां पर वर्णन किया गया है। इन लोगों ने इंद्र को एक व्यक्ति कर लिया, वृत्र को एक व्यक्ति कर लिया और देवता और असुरों की लड़ाई शुरू कर दी और देवासुर संग्राम होने लग गया। ये कहानी पुराणकारों ने बना दी अपनी अपनी कहानी बनाने के लिए। तो जो शब्द था, शब्दार्थ को छोड़ करके उसमें एक व्यक्ति का चित्त जो रूढ़ वाला अर्थ होता है वो घुसेड़ दिया। और लोक में हम शब्द का प्रयोग करते तो रूढ़ अर्थ में करते हैं, प्रसिद्ध अर्थ में। जैसे मान लीजिए गोपाल शब्द, गोपाल, अब गोपाल माने गाय को पालने वाला, शब्द का अर्थ है गाय को पालने वाला। और माता पिता ने खुश होकर के अपने बच्चे का नाम गोपाल रख दिया और उनके घर में गाय बिल्कुल भी नहीं है, घर में गाय नहीं है, नाम है गोपाल, और गोपाल माने गाय को पालने वाला। तो अगर कोई चिट्ठी पत्री आएगी, लोग व्यवहार करेंगे भैया गोपाल को बुलाना, तो गोपाल जो गाय पालता है उसे कोई नहीं बुलाएगा। जिसका नाम गोपाल रखा गया माता पिता ने, उसे सब लोग पकड़ लाएंगे। तो एक के लिए तो गाय का पालन करने वाला गोपाल विशेषण है, वो व्यक्ति अलग है, और उसका गोपाल विशेषण है जो गाय को वास्तव में पालता है। वास्तविक गोपाल वो है, लेकिन हमने जिसका नाम रख दिया लोक में, उसे हम लोग गोपाल जानते हैं। तो लोक में रूढ़ अर्थ जो हमने नाम रख दिया वो प्रयोग में आता है, और वेद में उसका जो शाब्दिक अर्थ, जैसे गाय पालती थी गोपाला, अब हम गोपाल माने कृष्ण बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जो गाय को पालन करे वो गोपाल है। सृष्टि के आदि से लेकर आज तक गाय का पालन करते सब गोपाल है वो। तो वेद में तो गोपाल माने गाय को पालने वाला, और लोक में गोपाल माने जिसका नाम गोपाल है। तो लोक की दृष्टि को अगर हम वेद में लेकर के लगाएंगे तो लोक में वेद में रूढ़ अर्थ करना शुरू करेंगे, और जब वेद में रूढ़ अर्थ करेंगे तो सारा वेदार्थ भ्रष्ट कर देंगे। तो वेदार्थ करना है तो शब्द के अर्थ को ध्यान देना पड़ेगा, उसके द्वारा किसको कहा जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं हो। तो वेदार्थ करते समय लोक वाली दृष्टि मत रखिए, लोक वाले अर्थ, रूढ़ वाले अर्थ मत लीजिए। वहां सारे यौगिक अर्थ है, उनका जो वास्तविक अर्थ है उसका प्रयोग वेदार्थ करने में होता है। किसी व्यक्ति के नाम, किसी नदी का नाम, किसी देश का नाम, किसी स्थान के नाम से उसका कोई भी लेना देना नहीं। तो आचार्य जी, रूढ़ अर्थ को लेकर के हम व्यवहार काल में आते हैं, इसीलिए क्या हमारे पास सब कुछ होते हुए भी मैं परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ? और दूसरा जो इंद्र और वृत्तासुर का आपने बताया कि इसका मतलब कि आवश्यकता से अधिक जिसके पास जो कुछ भी है तो वो इसका मतलब वृत्तासुर के श्रेणी में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सभी लोग परेशान है क्या जी? तभी लोग परेशान है क्या? बिल्कुल, जब बटोर के रखेंगे तो फिर तो कभी कभी इंद्र का शास्त्र चलेगा, परेशानी तो होगी। क्या यही जो बड़े बड़े लोग हैं और जो छोटे लोग हैं जिसके पास नहीं है, क्या लड़ाई का मूल झगड़ा यही है क्या कि आवश्यकता से अधिक को धन के या सामर्थ्य को बटोर करके रख लेना? सामर्थ्य को बटोर करके रख लेना, और एक इसमें तो एक प्लस और करिएगा, सामर्थ्य को बटोर के रख लेना और उसका पदे पदे प्रदर्शन करना। उस सामर्थ्य को एक तो बटोर के रखे हुए हैं, फिर उसका अनाप शनाप अर्थों में उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो जो प्रदर्शन है वो दूसरे व्यक्ति को उसकी तरफ प्रेरित करता है कि तो ये इसके पास इतना ज्यादा है तो मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास भी होना चाहिए। फिर वो दूसरे को, अगर वो पैसा बटोर के रख रहा है, ठीक है, राष्ट्र की संपदा है, BRI अपने पास में रखता है, RBI रखता है, आप भी अपने पास में रखिए, आपके पास रखा जा सकता है। आप व्यय करें तो आपका यश बढ़ेगा, आप रखेंगे तो रखा हुआ सुरक्षित है। लेकिन आप उसका जब अनाप शनाप प्रदर्शन करते हैं, जब दिखावा करते हैं, वो दूसरे लोगों को भी बुरा करने के लिए प्रेरित करने लग जाता है। तो ना तो बटोर के रखना ठीक है, ना तो उसका प्रदर्शन ठीक है। और रखे भी तो गनीमत है, लेकिन उसका फिर प्रदर्शन न किया जाए। प्रदर्शन किया जाए तो फिर दर्शन के साथ किया जाए, दृष्टि ठीक में रखते हैं, उसके बाद उसका प्रदर्शन किया जाए। कहाँ उपयुक्त है वहां लगाया जाए, जहाँ अनुपयुक्त है वहां न लगाया जाए। प्रदर्शन से ही तो लोग एक दूसरे को जो है कि बड़ा जो आचार्य जी कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, यदि हम संसार में रहेंगे, हमारी छोटी दृष्टि रहेगी तो निश्चित है कि प्रदर्शन हम करेंगे। यदि हम वेदानुकूल होंगे तो प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो हम प्रदर्शन में रहेंगे, दूसरे की सहायता करेंगे। इसलिए अब शायद बार बार आप जोड़ दे रहे हैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो फिर अगर कोई वेदानुकूल हो जाएगा प्रदर्शन का तो पैदा नहीं, फिर तो दर्शन हो जाएगा जो वेदानुकूल हो जाएगा। अब वेद तो कह रहा है शतहस्त समार सहस्त्रहस्त संकीर्ण, 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथों से बांट दो, वेद का यह आदेश है।
वेद के आदेश का अगर पालन करें फिर प्रदर्शन कहाँ करेंगे, फिर तो दर्शन ही दर्शन करेंगे। हजारों लोगों मतलब आपने जो बताया था कि 3 अर्थ निकाल सकते हैं हम, जी जी मतलब भौतिक भी निकाल सकते हैं, व्यवहारिक भी निकाल सकते हैं, आध्यात्मिक भी निकाल सकते हैं। ये हमारे साथ वेद है तो हम सही सही अर्थ पूरा निकाल लेंगे और जीवन में आनंद की प्राप्ति हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद आचार्य जी। जी जी जी। आचार्य जी, जैसे अभी चर्चा हो रही थी इस पर कि ऋषि जो लिख देते हैं वेदों में पदार्थ या भावार्थ के बाद, जैसे जो वेद प्राप्त किए हैं पुस्तकालय में हम लोग, तो इसमें जैसे मैं देख रहा था कि ऋग्वेद में जब प्रातरग्निम प्रातरिन्नम हवामहे है या कोई भी मंत्र है, तो इसमें अंत में आचार्य दिया गया है इसके ऋषि जो है वो वशिष्ठ हैं, देवता भग हैं, छंद जो है निश्चित स्तुप है और स्वर जो है दैवत है। तो यहाँ पर क्या ये ऋषि जो वशिष्ठ हैं इसको क्या समझे फिर? हाँ, यहीं पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिन्होंने वेद को लिखा उनका नाम वशिष्ठ है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, पाश्चात्य दृष्टि वाले ऐसा ही मानते हैं कि यही वेद के लेखक है, मंत्रों के लेखक यही लोग हैं। और दूसरे लोग ये मानते हैं कि वशिष्ठ नाम के ऋषि ने इस वेद मंत्र को प्रैक्टिकल किया, व्यवहार में लाया और उसको समाज में प्रचारित प्रसारित किया। इसलिए उसको प्रचारित प्रसारित करने के कारण और व्यवहार में लाने के कारण से इस वेद के साथ में, इस मंत्र के साथ में वशिष्ठ का नाम जोड़ा गया है। ऐसे आगे है मेधातिथि ऋषि है कोई, हाँ, वो मेधातिथि ऋषि है। अब मेधातिथि किसी व्यक्ति का नाम है और वो व्यक्ति जो है उसने इस मंत्र को पढ़ने में, प्रचारित करने में, उसकी खोज करने में उसने अपना समय लगाया है, तो उस व्यक्ति का नाम इसके साथ में जोड़ा गया। लिखा आचार्य यास्क ने प्रमाण भी दिया है, वो कहते हैं ऋषि मंत्र द्रष्टारा। ऋषि वो है जिन्होंने मंत्र के दृष्टा है, जिन्होंने मंत्र को खोल करके पूरा उसका आविष्कार करके उसको देखा है, दिखाया है, वो ऋषि है। रिसर्च करके जिन्होंने वेद मंत्र को स्पष्ट किया है, लोकोपकारक बनाया है, उसका नाम ऋषि है। जी अच्छा, वो हर मंत्र के साथ में ऋषि लोग जोड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें हर्षण जी ने अपने सिद्धांत नगर जो भाष्य आपके पास में है, उसमें उन्होंने ऋषियों के नाम को अर्थ के साथ में संयुक्त किया है, मिलाने की चेष्टा। जैसे वशिष्ठ शब्द है, अब वशिष्ठ शब्द का अर्थ है वसु इष्ट, इष्ट माने अत्यंत, वसु माने बसाने वाला, जो बसने में, हमारे जगत में रहने में अत्यंत साधन है, उसको कहते हैं वशिष्ठ। अब वशिष्ठ को इस मंत्र के साथ में जोड़ते हुए हरिशरण जी कहेंगे कि जो व्यक्ति इस मंत्र को सार्थक करेगा वो व्यक्ति वशिष्ठ हो जाएगा। जो इस मंत्र का जीवन में प्रयोग कर लेगा व्यक्ति वशिष्ठ हो जाएगा। वशिष्ठ का मतलब सबके बसने का साधन बन जाए, बहुत सारे लोगों का सहयोगी बन जाएगा। तो वो इस तरह से ऋषियों को मंत्रार्थ के साथ में जोड़ लेते हैं। जी। अब जैसे कोई मेधातिथि है, मेधातिथि मतलब जो मेधा का ध्यान रखने वाला व्यक्ति है, तो वो ऋषि उन मंत्रों का ध्यान देता है जिसमें मेधा के बारे में, बुद्धि के बारे में चर्चा की गई है, तो उस ऋषि का नाम मेधातिथि है। तो जो व्यक्ति इस बुद्धि का, इस मंत्र की उपासना करेगा वो व्यक्ति मेधा वाला होगा। तो मेधा की प्राप्ति के लिए इस मंत्र की उपासना किया जाए, तो ये मेधातिथि को लोगों ने अर्थ के साथ में जोड़ा हुआ है। वो कहीं कहीं जाता है, कहीं जी आचार्य जी, तो ये कोई त्रुटि नहीं है ना? नहीं, त्रुटि नहीं है, त्रुटि नहीं है, त्रुटि नहीं। अच्छा, मैंने उनका भाष्य भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, दिक्कत केवल जहाँ पर उन ऋषियों का नाम अर्थ के अनुकूल नहीं पड़ता है, वहां पर एक तो खींचातानी करनी पड़ती है। अगर ये सिद्धांत बनाने के ऋषियों का नाम जोड़ना ही है, जहाँ पर होता हो ठीक है, ऐसा करने पर व्यक्ति ऐसा हो जाएगा, जहाँ पर ठीक है वो तो ठीक है। अगर ये सिद्धांत बना लेंगे तो फिर आपको खींचतानी को, सिद्धांत को पुष्ट करना पड़ेगा, वहां फिर आप खींचातानी करेंगे। हाँ, वैसे आचार्य जो आप व्यक्त किए हैं, जो विचार, वही पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी और स्वामी सत्य प्रकाश जी के लेख में भी मुझे मिला था। भावेश जी इसको लिखे थे।
थे भावेश जी, उन्होंने भी यही कहा था कि जो ऋषियों का नाम हम वहां लिख देते हैं उससे ये अर्थ निकलता है कि उनको ही वेदों का, उनको ही उस विशेष मंत्र का प्रकाश मिला था, उनके अंतःकरण में उनका प्रकाश मिला था, यानी वह वेद मंत्र उन्होंने अस्तित्व में ले आया, ये कह रहे थे। नहीं, अस्तित्व में लाए, बल्कि वो जैसे यथेमाम वाचम कल्याणी में यजुर्वेद का 26वां अध्याय का दूसरा मंत्र है, इस पर कुछ लोगों ने लिखा है कि इसके दयानंद ऋषि है। अब क्यों लिखा दयानंद ऋषि? क्योंकि इस मंत्र का यथेमाम वाचम कल्याणी का स्वामी जी ने पूरे जीवन प्रचार किया। जैसे परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं कल्याणी वेदवाणी का प्रकाश करता हूँ वैसे तुम भी समाज के लिए प्रकाश करो, तो स्वामी जी ने इस मंत्र को सार्थक रूप में सारे संसार में, सारे जगत में प्रकाशित करने की चेष्टा की, इसलिए इसके ऋषि दयानंद माने जा सकते हैं। तो ऋषि का मतलब है उसको आविष्कार करके और उसका लोक में प्रचार करने वाला, इस अर्थ में ऋषियों के नाम को जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, एक बार आप बताए थे कि ये जो 4 ऋषि हैं इन्होंने वेद का प्रकाश करके, मैंने परमात्मा ने इनके अंतःकरण में प्रकाश किया, फिर उसके बाद इन्होंने लोक में प्रकाश करके फिर इनका जीवन समाप्त हो गया, यानी ये मुक्त हो गए, मुक्त आत्माएं थी, इतना ही इनका कार्य था। तो क्या सब अग्निवाय और आदित्य और अंगिरा जितने भी जो वेदों का संसार लोक में प्रकाश करते हैं वो सब उनका जीवन इतना ही रहता है, उनका कर्माशय इतना ही होकर समाप्त हो जाता है? नहीं, 2 प्रकार के ऋषि है रामित जी, एक तो दिव्य ऋषि है और एक श्रुत ऋषि है। दिव्य ऋषि का मतलब है जिनको परमात्मा से सीधा वेद प्राप्त हुआ है, और श्रुत ऋषि वह है जिन्होंने उनसे सुन करके फिर उसको प्राप्त किया है। इसमें श्रुत ऋषि में पहले ब्रह्मा है, ब्रह्मा जो है श्रुतों में ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव, वेदों के जानने वालों में चारों ऋषियों से वेदों को पढ़ने वाले ब्रह्मा पहले ऋषि हैं। तो ब्रह्मा तो श्रुत ऋषि हो गए और अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा दिव्य ऋषि हो गए। ये उस दिन मैं मतलब इसकी कोई मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, पर ये में भी ये संभावना है कि जिन दिव्य ऋषियों ने परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त किया वो मुक्ति की स्थिति में थे और कोई ऐसा विशेष कर्माशय था नहीं, तो उन्होंने वेद का प्रकाश करने के उपरांत उनका फिर शरीर समाप्त हो गया, उनका कर्माशय समाप्त हो गया और वो फिर मुक्ति में चले गए। ऐसा संभव है कि बात में उनका कोई फिर इतिहास तो लिखा पढ़ा कहीं पर मिलता नहीं कि अग्नि ने फिर काम किया या फिर वेद की अमुक व्याख्या की, ऐसा कुछ कहीं बताया नहीं गया है, तो फिर मुक्त हो गए होंगे, ऐसा मैंने अनुमान व्यक्त किया था। हाँ, ये सुसंगत भी है आचार्य जी, इसलिए कि स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि ये सबसे ज्यादा सबसे अधिक पवित्र आत्मा थे। हाँ जी जी जी, इसे लिखा है। तो ऋषि पवित्र आत्मा थी जिन्होंने उनको वेद का प्रकाश किया और वेद का प्रकाश करके उन्होंने वेद पढ़ा करके उसके बाद उनकी मुक्ति हो गई, तो लोग मुक्त हो गए। और फिर ब्रह्मा से लेकर के फिर अभी अपने जैमिनी पर्यंत जो ऋषि लोग हुए ये फिर सारे श्रुत ऋषि हुए। तो श्रुत ऋषियों ने वेद मंत्रों को प्रकाशित किया, उन पर शोध किया, उनकी खोज की। जैसे आयम गौ प्रश्नि 10 जन मातरम पूरा मंत्र है, आ अयम गौ प्रश्नि अक्रमित। अब अगर हम इस एक शब्द का अर्थ करें व्याकरण दृष्टिकोण से तो आ माने पूरी तरह से, अयम माने यह, गौ माने गाय। अब ये गौ में संकट है सारा का सारा कि गाय को किसको लिया जाए। फिर कहा प्रश्नि आक्रमित, प्रश्नि माने अंतरिक्ष में, आक्रमित माने क्रमण करती है। यह गाय अंतरिक्ष में क्रमण करती है। कैसे करती है? अपने पिता के पीछे पीछे, अपने माता के पीछे भी चक्कर लगाती है। अब इसकी खोज करने वाले व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर गौ शब्द पृथ्वी का वाचक है और इसके पिताजी सूर्य हैं, तो सूर्य पिता के चक्कर पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में क्रमण कर रही है, गति कर रही है। जिसने इस विज्ञान के अर्थों को प्रकट किया उस व्यक्ति का नाम उस मंत्र के साथ में लिख दिया गया, जोड़ दिया गया। अब इसी आचार्य जी, सृष्टि उत्पन्न होने के 5 वर्ष बाद वेदों का प्रकाश हुआ, क्या ये कथन कहीं मिलता है पढ़ने को? तो क्या ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी प्रमाणित किया हुआ है? स्वामी जी ने तो 5 वर्ष का नहीं लिखा कहीं भी। अच्छा अच्छा, स्वामी जी ने 5 वर्ष कहीं भी नहीं लिखा है। आचार्य जी जी नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। इधर है कि
100 हाथ से कमाए और 1000 हाथ से लुटाए, जी इसका समझ नहीं आ रहा। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे एक साधारण आदमी 2 हाथ से काम करता है तो अपने अपना पेट पूजा कर लेता है, अपने परिवार को पाल लेता है, ये तो 2 हाथ की कमाई हो गई। तो वेद कह रहा है कि इतना मत कमाओ कि 2 ही हाथ से खाली अपना परिवार पालन पोषण करो, ऐसे कमाओ जैसे 100 हाथ से कमाया जाता है, मतलब 100 गुना कमाने की कोशिश करो। उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने बाजार में से 50 रुपए दिए, 1 किलो आम लाए, परिवार के साथ खा लिए, और आपने उस 50 रुपए के लिए 2 घंटा किसी से काम कर दिया, किसी की मजदूरी कर दी। तो किसी की मजदूरी 2 घंटा करके 50 रुपए लेकर के 1 किलो आम लाके आपने खा लिया। एक व्यक्ति ने मजदूरी नहीं किया, कहीं से आम पड़ा मिल गया या आम उसने मांग लिया, एक आम लिया, उसको खाया और उसको कुछ संशोधित करके कहीं जमीन दे करके उसने उसमें पेड़ लगा दिया। अब जिस व्यक्ति ने पेड़ लगा दिया तो वो जो 1 किलो फल लाने वाला था उसके बजाय ये 10 किलो 100 किलो फल लगेगा। तो पेड़ जो है वो 100 हाथ के बराबर काम कर देगा। आप तो 2 हाथ से खाली खरीद के लाके खा रहे थे, एक ने बाग लगा दिया, अब बाग लगा दिया उसने 100 हाथों का काम कर दिया, और अब 100 हाथों को जब उसने काम कर दिया तो उसकी जो पेड़ की डालियां है, पेड़ के फल है, वो टनों फल आप उसको सब लोग पूरे समाज को दे पाएंगे। तो 100 हाथों से बाग लगाया, 1000 हाथों सबको फल खिला दिया। अब 2 हाथों से कमाएंगे तो ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका पेट भर जाए, आपके परिवार का पालन हो जाए। 100 हाथों से काम करेंगे तो फैक्ट्री लगा देंगे, कोई सामूहिक कार्य कर देंगे, सारे समूह का पालन पोषण होने लग जाए। तो वेद कह रहा है कि व्यक्ति वाले काम कम करो, समाज वाले काम ज्यादा करो, जिससे सबका हित होता है वो काम ज्यादा करो, जिससे ज्यादा लोग लाभ उठाए वो काम तुम ज्यादा करो। पेड़ लगा हुआ है, आपने थोड़ा सा पैसा खर्च किया, उसके किनारे किनारे आपने चबूतरा बनवा दिया। अब हजारों व्यक्ति उधर से आते जाते आएंगे, देखेंगे अरे बहुत अच्छी जगह बैठने की है, वहां आके बैठेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। एक छोटा सा काम करके, मैंने नेताजी लोग है तो 20,000 रुपए एक नल के लिए एक व्यक्ति को देते हैं, एक व्यक्ति को 20,000 रुपए की निधि प्रदान करते, उस घर में एक नल लगवा देते हैं। मैंने कहा 10 लोगों का निधि वाला पैसा रोक दो, 2 लाख रुपए लगा के टंकी बना दो, टंकी का पानी पूरे गांव को मिल जाएगा। तो अगर आप नल देते हैं तो 10 घरों को तृप्त करते हैं, टंकी बना देते हैं पानी का, उतने ही पैसे में आप टंकी बना दीजिए, पूरा गांव तृप्त होने लग जाए। तो हमारे दृष्टि में, हमारे थीम में ये चीज आ जाए कि हम व्यक्तिगत वाले कार्य कम, ऐसे कार्य जिनसे ज्यादा लोगों को लाभ होता है उस कार्य को हम करेंगे। वो कार्य करना 7 हाथ समाहार है, 100 हाथों से कमाना है, और 100 हाथों से जैसे आप कमाएंगे तो निश्चित तौर पर 1000 लोगों के लिए आप काम जरूर दे देंगे, तो 1000 लोगों से फायदा होने लग जाएगा। तो वेद ने कहा कि व्यक्तिगत काम मत करो, समष्टि के काम करो, सामूहिक हित के काम करो। आप अपने घर में मुझे बुला लो, अपने घर में आप मुझे बुला लो और मेरा प्रवचन सुन लो, और आप थोड़ा सा और आगे बढ़ करके एक छोटा सा माइक लगा दो और सारे गांव में सूचना भिजवा दो। व्याख्यान मेरा उतना ही होगा, आपकी दक्षिणा उतनी होगी, आपको कार्य उतना ही करेगा, भोजन में उतना ही करूंगा, और फायदा सारे गांव का हो गया। तो आप अपने लिए काम मत करो, ऐसा काम करो जो सबका फायदा हो जाए। यह है वेद का संदेश, शतहस्त समाहार। जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी ओम। अरे आपने जैसे कहा कि अग्निवायु आदित्य अंगिरा बाय डिफॉल्ट नाम ही रहता है, तो इसको प्रमाण रूप में कहाँ से प्रस्तुत किया जा सकता है? इसके प्रमाण के रूप में सतत ब्राह्मण है, मनुस्मृति है, वेद है, वैदिक संपत्ति है, ये सारे सब वेद से लेकर के उपनिषद तक सारे प्रमाण है इसके लिए। प्रत्येक मतलब अन्य कल्प में भी यही नाम रहता है? इसीलिए नाम इसलिए रहता है क्योंकि जिसको ऋग्वेद मिलेगा उसे अग्नि कहेंगे, इसलिए यही नाम रहेगा, बदलेगा ही नहीं। अगर अग्नि को मिलता, अगर संतोष को मिलता तो संतोष जब होते तो मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। लेकिन अगर जिसको संतोष हो गया है उसको मिलता है, या जिसको मिलता है उसे संतोष कहते हैं, तो फिर जब भी मिलेगा संतोष को ही मिलेगा।
जैसे सूर्य पूरब में उगता है या जहां पूरब उगता है जहां सूर्य उगता है उसे पूर्व कहते हैं। तो चाहे जहां सूर्य उगे, अब आप कहीं और जाओगे तो फिर आपको लगता है, जैसे हम लोग कहीं आते जाते हैं, मुझे तो प्रायः यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र तक कहीं जा रहे हवन कराने के लिए, तो सब जगह पूछना पड़ता भैया पूरब किधर को है। अब वहां तो बड़े शहरों में तो सूरज को ही देखना मुश्किल हो जाता है, पूरब का पता ही नहीं चलता है, फिर कैंपस का सहारा लेना पड़ता है, किधर उत्तर है तो चल जाएगा किसी पूरब है। तो नियम ये है कि जहां भी सूरज उगेगा वो पूरब होगा, आपके घर के आगे पीछे बाएं दाएं कोई लेना देना नहीं, जिधर सूरज उगेगा चुपचाप वहां खड़े हो जाओ, पूरब हो गया। ऐसे ही जिसको ऋग्वेद मिलेगा उसे अग्नि ही कहेंगे, चाहे कोई सा कल्प हो। जी इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण है, मनुस्मृति है, स्वामी दयानंद का ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समोल्लास है, सब प्रमाण है। आचार्य जी ओम नमस्ते। जी जी नमस्ते। आचार्य जी अभी आपने बताया 2 ऋषियों का नाम लिया आपने, श्रुत ऋषि और दिव्य ऋषि। जी तो मेरा पहला ये शंका है कि दोनों में बड़ा किसको माना जाए, श्रुत ऋषि को या दिव्य ऋषि को? आप इनको चुनाव में क्यों खड़ा कर रहे हैं? नहीं, जैसे बड़ा मतलब आचार्य जी मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि अभी कोई पूछे, और इसका दूसरा प्रश्न ये था कि दोनों में अंतर, दिव्य ऋषि और श्रुत ऋषि में अंतर क्या होगा? आप मेरे पास में आए और मैंने आपको कोई चीज बता दिया, आपने उसको सीख लिया, अब उसके बाद में आपने फिर दूसरे को सिखाया, तो जब आप दूसरे को सिखाएंगे तो मेरी क्षमता के अनुसार नहीं सिखाएंगे, अपनी क्षमता के अनुसार सिखाएंगे ना। दोनों में जिन अध्यापकों से आपने पढ़ाई की है उसके बाद अब आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके अध्यापकों ने आपको अपनी क्षमता से पढ़ाया था, आप अपनी क्षमता से अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो एक को तो स्वयं परमात्मा ने पढ़ाया और एक को इन ऋषियों ने पढ़ाया, तो ऋषियों का पढ़ाया और परमात्मा का ही पढ़ाया, दोनों बहुत अंतर होगा। तो इसलिए दिव्य ऋषि है जिनको परमात्मा ने ही पढ़ाया, जो सीधा परमात्मा से जिन्होंने प्राप्त किया, और जो श्रुत ऋषि है उन्होंने इनसे प्राप्त किया। तो श्रुत ऋषि तो उधार का उधार है, भीख मांग के भंडारा है, और दिव्य ऋषि सीधा मालिक से जुड़े हुए हैं, तो मालिक वाला माल तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसका तात्पर्य हुआ आचार्य की जो श्रुत ऋषि हैं कि इनके बाद ये लोग आए हुए हैं, जो ये ब्रह्मा, जो पुराण में जो कहा जाता है कि ब्रह्मा के 4 मुख हैं, तो ये 4 वेद से संकेत होते हैं, और ये सृष्टि की रचना में ये अपना योगदान दिए हैं। तो इसका मतलब है जो समाधि अवस्था से जो ज्ञान प्राप्त हुआ फिर इनको सुने, फिर पूरे समाज में वितरित किए, इससे जोड़ा जा सकता है आचार्य? नहीं, वितरित समाज तो बहुत बाद में बना, समाज बनते बनते तो लाखों वर्ष व्यतीत हो गए। प्रारंभ में तो जो जितने लोग पैदा हुए थे उन्होंने उनसे पढ़ लिया, उन्होंने कुछ उनको जो 4 ऋषियों से ब्रह्मा ने प्राप्त किया, फिर ब्रह्मा ने बाकी और भी लोगों को घूम घूम करके पढ़ा दिया, थोड़े से लोग तो लोगों ने पढ़ लिया, फिर आगे बढ़ते 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 जाके समाज बना, फिर समाज में प्रचारित करने वाले तो 4ठी 5वीं अगली पीढ़ी के ऋषि हुए। ब्रह्मा आदि ऋषि किसी मंत्र में नहीं है, जो तीसरी पीढ़ी के ऋषि है ना वो वेद मंत्रों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो समाज की परिकल्पना तो बाद में आई, व्यक्ति परिकल्पना थी, उन्होंने जितने लोग थे उनको अपना सिखाया, जो लोग बढ़ते गए तो गुरुओं के शिष्य बढ़ते गए, फिर शिष्य और ज्यादा शिष्य हुए, फिर और ज्यादा शिष्य हुए, फिर उनके और ज्यादा, तो ऐसे गुरु बढ़ते गए, ऐसे शिष्य बढ़ते गए, क्रमिक रूप से वृद्धि होती रही। तो क्या आचार्य ब्रह्मा जी को पहले गृहस्थ में प्रवेश करने वाला मनुष्य मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। जी धन्यवाद आचार्य। अच्छा जी, पुराणों में प्रचलित किया हुआ है, पुराण जो प्रचलित किया, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, विष्णु जी पालते हैं, शंकर जी संहार कर देते हैं, ये बिना मतलब की कहानी है। ब्रह्मा जी खुद सृष्टि में परमात्मा के द्वारा बने हुए हैं, विष्णु जी खुद बने हुए हैं, शंकर जी खुद बने हुए हैं। अगर वो ईश्वर के रूप में, अगर उनका नाम हम ईश्वर वाला ले लें, क्योंकि नहीं ईश्वर के नाम में ब्रह्मा विष्णु महेश है, अगर वो ईश्वर है तो फिर वो बने नहीं है, फिर वो बने बनाए हैं पहले से।
तो आचार्य, कहा जा सकता है कि सृष्टि के प्रथम मानव देव ऋषि थे और उसके बाद दूसरे श्रेणी के मानव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। जी ये जो ओम सन्नो मित्र सम वरुणा वाला मंत्र है सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास का, जी, ये इसमें नीचे नहीं दिखा है, कहाँ का मंत्र है, किस यजुर्वेद अध्याय 36। अच्छा, 7वां या 8वां।